हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेंटेंस का क्लास दिया है अब तक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस के दूसरे प्रकार की बात करेंगे। पहले प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा दैट द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। तो मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं। असर्टिव, ASSERT, एसर्ट, एसर्ट का मतलब होता है कहना। तो जब हम कुछ कहते हैं तो असर्टिव सेंटेंस होता है, और हमारे कहने में हमारा भाव स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, ये एक स्वीकारात्मक भाव है, इट्स अ पॉजिटिव सेंस। एंड मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, तो मैंने इसमें नकारात्मक भाव दिखाया। तो इन द नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज नेगेटिव सेंस। तो मैंने आपको बतलाया था असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंस होता है, और नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर नेगेटिव सेंस होता है। टुडे we are going to talk about another kind of sentence that is called interrogative sentence. आज हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। As you know, an interrogative sentence denotes question. क्वेश्चन हमारे जीवन में क्वेश्चन का बहुत जबरदस्त भूमिका होता है। हमारे दिन बहुत सारे प्रश्नों को देखते हैं, महसूस करते हैं, और वी आंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं आपको क्वेश्चन बनाने की विधि और आंसर कैसे देना है, ये सारा कुछ मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स सी व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. तो जैसा कि मैंने कहा, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एक वैसा प्रश्न जिससे प्रश्न का बोध हो, जो प्रश्न पूछता है वाक्य, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। That is called interrogative sentence. It begins with an auxiliary or a question word and ends with a sign of interrogation. तो आप जानो students, an interrogative sentence begins with an auxiliary or a question word. इसका तात्पर्य ये हुआ, auxiliary जैसा कि आप जानते हो, auxiliary को हम लोग helping verbs भी कहते हैं, जैसे is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, and all other modal auxiliaries are also there, like shall, will, can, could, may, might, etc. So a question word begins either with an auxiliary or a question word. तो मैं question word की बात करूं, who, what, where, why इत्यादि, ये सारे question word हैं। And a question sentence ends with a sign of interrogation. You can see here it begins with an auxiliary or a question word and ends with a sign of interrogation. Sign of interrogation का तात्पर्य होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह से अंत होता है। एक प्रश्नवाचक सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। And when we ask a question, our tone should be interrogative. जब हम कोई प्रश्न करें तो हमारा लहजा जो है वो प्रश्नवाचक होना चाहिए। जैसे आपका क्या नाम है, Where do you live, What is your name, like that. इंग्लिश में टोन का होना बहुत आवश्यक है। If you maintain tone, you can speak better English. So let's see kinds of interrogative sentences. Kinds of interrogative sentences. There are three kinds of interrogative sentences. Interrogative sentence के तीन प्रकार होते हैं। The first one is
यस नो क्वेश्चन। पहले प्रकार को हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। आइए हम जाने कि इसका नाम यस नो क्वेश्चन क्यों पड़ा। इस पहले प्रश्न को हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यस या नो में ही देते हैं। इसका उत्तर आपको वाक्य में नहीं देना होता है। That's why it is called yes no question. Now the second kind is WH question. WH question जो है that starts with question word and WH question के आंसर में आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, आपको विस्तृत में जानकारी देनी होती है। जैसे कोई आपसे अगर पूछता है आप कहाँ रहते हो, तो आप कहते हो कि मैं दिल्ली में रहता हूं। तो देखा आपने, आप कहाँ रहते हो, where do you live, then you have to answer I live in Delhi. तो a question sentence that has its answer in explanation, words, sentences and other than yes no, yes no को छोड़कर जिसका आंसर हो उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। थर्ड, क्वेश्चन टैग। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रकार सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है। व्हाट इज क्वेश्चन टैग? अ क्वेश्चन टैग जो होता है जिसमें हम दबाव देकर प्रश्न पूछते हैं। There is pressure in the question, there is emphasis in the question. जैसे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के वक्त हम प्रश्न पूछने के लहजे में दबाव डालते हैं। जैसे वह एक लंबा लड़का है ना, आप बाजार जाते हो ना, you go to market don't you, like that. तो ऐसे प्रश्नों को हम क्वेश्चन टैग की श्रेणी में रखते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, क्वेश्चन टैग्स के भी आंसर्स यस और नो में होते हैं। तो आइए हम सारे सेंटेंस के प्रकारों का एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, हैव यू टेकन योर लंच। यहां आप देख सकते हो हैव जैसा कि ये एक ऑक्सिलियरी है, इसे हम प्राइम ऑक्सिलियरी भी कहते हैं। हैव यू टेकन योर लंच का मतलब यह हुआ क्या आपने अपना भोजन ले लिया दिन का। इसके उत्तर में आप क्या जवाब दोगे? आप या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो हैव यू टेकन योर लंच को हम यस नो क्वेश्चन में रखते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा। प्रायः यस नो क्वेश्चन हिंदी के वाक्यों में क्या से शुरू होता है। जैसे क्या आप बाजार जाते हो, क्या राम एक ईमानदार लड़का है, क्या आपके पिताजी एक शिक्षक हैं। तो आप जानोगे ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर आप हाँ या ना में ही दे सकते हो, वाक्य बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो यू हैव टू आंसर सच क्वेश्चंस इन yes or no only. You should not answer such questions in sentences. Okay? Now next, the second example आप देखेंगे, where does your brother read? इसका मतलब ये हुआ आपका भाई कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, सॉरी। इसका मतलब ये हुआ आपका भाई कहाँ पढ़ता है। तो निश्चित ही तौर पे आप अपने भाई के पढ़ने के स्थान के बारे में बतलाओगे, ना कि आप हाँ या ना में आंसर दोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा आपका भाई कहाँ पढ़ता है, तो मैं बोलूंगा मेरा भाई पटना में पढ़ता है, या शॉर्ट में मैं कह सकता हूं पटना में। तो मैंने हाँ या ना बोलकर मैंने पटना में पढ़ने का स्थान बतलाया। तो when a sentence has its answer in sentence, words and phrases other than yes and no, then it is called yes no WH question. Then it is called WH question. तो WH क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें सेंटेंस में आंसर देना होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज योर नेम। तो आप देखो कि व्हाट जो कि क्वेश्चन वर्ड है, और जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो
तो उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो प्राय आप ऐसा आंसर देते हो माय नेम इज राकेश कुमार और माय नेम इज सुनील कुमार। तो आपने हाँ या ना में आंसर नहीं दिया, आपने अपना नाम बतलाया। तो ऐसे प्रश्नों को जिसमें आप सेंटेंस में आंसर देते हो और तथा हाँ या ना को छोड़कर दूसरे शब्दों में आंसर देते हो, ऐसे प्रश्नों को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, ही इज अ टॉल बॉय इजंट ही। यहां मैंने एक क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन सेंटेंस मैंने कहा ही इज अ टॉल बॉय इजंट ही, वह एक लंबा लड़का है ना। इसी तरह के कुछ दूसरे क्वेश्चन टैग्स हम देखें, यू आर गोइंग टू मार्केट आरंट यू, योर फादर इज अ टीचर इजंट ही। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्वेश्चन टैग की श्रेणी में रखते हैं, जहां हम दबाव देकर प्रश्न पूछते हैं। टुडे इट इज संडे इजंट इट, आज संडे है कि नहीं। तो प्राय ऐसे वाक्यों में आपका आंसर यस और नो में ही होगा। मैं अपने अगले क्लास में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रत्येक काइंड्स का विस्तृत में जानकारी दूंगा। आई विल टीच यू हाउ टू फ्रेम यस नो क्वेश्चन एंड आंसर इट। द नेक्स्ट, हाउ टू फ्रेम WH question and answer it. And last, how to frame question tags in detail and answer it. So, आप मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा।